दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे। आजाद हैं, आजाद ही रहेंगे। ये शब्द हैं उस महान इंसान के जिन्हें ब्रिटिश पुलिस कभी भी जिंदा ना पकड़ सकी, जिन्होंने अपने देश की आजादी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम चंद्रशेखर आजाद की, जिन्होंने भारत की आजादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये एक ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान दे दी। उन्होंने बेहद कम उम्र में ही अपनी जिंदगी को देश के नाम कर दिया। इसलिए इस वीडियो में हम भारत की आजादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले चंद्रशेखर आजाद के जिंदगी के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से अंग्रेजों को भारत से भगाने की चिंगारी उनके अंदर बचपन से ही भड़कने लगी थी। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और चंद्रशेखर आजाद को आप पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भावरा नाम के जिले में महान स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ और नाम दिया गया चंद्रशेखर तिवारी। पढ़ाई से ज्यादा चंद्रशेखर का मन खेल कूद और अन्य गतिविधियों में लगता था। बचपन से ही काफी जिद्दी और विद्रोही स्वभाव के थे। उनको ना तो अंग्रेजों की गुलामी मंजूर थी और ना ही अंग्रेजों का भारतीयों पर जुल्म ढाना। इन्हीं सब वजहों से उन्होंने बहुत ही कम उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू कर दी थी। इसी बीच जब वो बनारस में पढ़ाई कर रहे थे तब 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें लगभग 1600 मासूम लोगों की जान चली गई और अंग्रेजों की क्रूरता ने पूरे देश को तो हिला कर रख दिया था, साथ ही चंद्रशेखर को भी बचपन में ही झकझोर दिया था। तभी उन्होंने ठान लिया कि वो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और फिर 1921 यानी कि मात्र 15 साल की उम्र में चंद्रशेखर ने गांधी जी की असहयोग आंदोलन में भाग ले लिया। इसी आंदोलन के दौरान बहुत सारे देशभक्तों के साथ उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। एक 15 साल का लड़का स्वतंत्रता आंदोलन की वजह से कटघरे में खड़ा था। जज ने सवाल किया, तुम्हारा नाम क्या है? बोले आजाद। पूछा, पिता का नाम क्या है? बोले स्वतंत्रता। माँ का नाम क्या है? भारत मेरी माँ है। रहते कहाँ हो? बोले जेल। ये सुनकर भारतवासी तो काफी खुश हुए, लेकिन जज काफी नाराज हुआ और 15 कोड़ों की सजा सुनाई। ये सजा एक 15 साल के बच्चे के लिए काफी कठिन थी, लेकिन जब उन्हें 15 कोड़े पड़ रहे थे तो वो चीखने चिल्लाने के बजाय सिर्फ एक ही बात बोल रहे थे, भारत माता की जय। इसी घटना के बाद से चंद्रशेखर तिवारी को चंद्रशेखर आजाद का नाम मिला। और फिर जब 1922 में गांधी जी के द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन को भंग कर दिया गया, तब उन्होंने अपने हिसाब से काम करने का सोचा और बनारस का रुख किया। वहाँ उनकी मुलाकात देश के महान क्रांतिकारी मनमथनाथ गुप्त और परनवेश चटर्जी से हुई। उनके साथ रहते ही आजाद मिले राम प्रसाद बिस्मिल से और हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन दल बनाया। उस दल में आजाद का काम फंड इकट्ठा करना था, जो कि ज्यादातर सरकारी चीजों को चोरी करके ही इकट्ठा होती थी। एक बार ज्यादा पैसे जमा करने के लिए छोटी मोटी चोरी करने के बजाय बहुत सारे क्रांतिकारियों ने आजाद के साथ मिलकर 19 अगस्त 1925 को अंग्रेजों के खजाने से भरे पूरे ट्रेन को ही लूट लिया, जिसे हम काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। लेकिन इस कांड के बाद देश के महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र नाथ लाहिरी और ठाकुर रोशन सिंह को पुलिस ने पकड़ लिया और फांसी की सजा सुनाई। HRA के ज्यादातर सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए थे, जिससे उनका दल बिखर गया, लेकिन आजाद वहाँ से भी बच निकलने में कामयाब रहे। हालांकि अंग्रेज सरकार आजाद को पकड़ने की कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन वो छुपते छुपाते दिल्ली पहुंच गए और 1928 में भगत सिंह के साथ मिलकर एक नया दल बनाया, जिसका नाम HSRA रखा, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। आजाद को इस दल का कमांडर इन चीफ बनाया गया। इस दल के बनने के बाद ऐसी कई गतिविधियां की गई जिससे अंग्रेजी हुकूमत उनके पीछे पड़ गए। और फिर इसी साल एक आंदोलन में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। उनके मौत का बदला लेने के लिए आजाद ने भगत सिंह और सुखदेव गुरु के साथ मिलकर ब्रिटिश पुलिस के अधिकारी जॉन सैंडर्स को गोली मारकर हत्या कर दी। और फिर जब 1931 में भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को असेंबली में बम फेंकने के जुर्म में गिरफ्तार कर फांसी की सजा सुनाई गई थी, उस टाइम भी अंग्रेजी हुकूमत को चकमा देते हुए चंद्रशेखर आजाद भाग निकले थे। लेकिन जब वो भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को रिहा कराने के लिए या सजा कम कराने के लिए इलाहाबाद गए हुए थे, तभी 27 फरवरी 1931 को अंग्रेजों को पता चला कि वो इलाहाबाद के एक पार्क में बैठे हैं। तो अंग्रेजों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। गोलीबारी शुरू हो गई। इस लड़ाई में भी चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों का 20 मिनट तक डट कर सामना किया, लेकिन उनकी बंदूक में जब लास्ट गोली बची तो उसने अपने सर पर मार ली। जानते हो क्यों? क्योंकि उसने कहा था, अंग्रेजों की गोलियों का सामना करेंगे, आजाद जिए हैं, आजाद ही जिएंगे। और वाकई आखिरी सांस तक अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे और 24 साल की छोटी
छोटी सी जिंदगी में शहीद होकर लाखों करोड़ों युवाओं के दिलों में आजादी पाने की एक ऐसी चिंगारी भड़काई जो कि आग में तब्दील हुई और फिर फाइनली 1947 में अपना देश आजाद हुआ। तो दोस्तों, आपको भारत के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के बारे में जानकर कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।